नमस्कार। अगर आप माता पिता हैं या आपके घर में बच्चे हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। 2 मिनट रुक जाइए, स्किप करने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कभी आपने सोचा है कि घर में होने वाली रोज़ रोज़ की लड़ाई या बच्चों के मन पर क्या असर डालती है? हाल ही में एक 12 साल के बच्चे ने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। वजह सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। उसे लगा कि अगर वह इस दुनिया में नहीं रहेगा तो शायद उसके माता पिता लड़ना बंद कर देंगे, उसके घर में होने वाली लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि वो बच्चों पर क्या प्रभाव डाल रही है? जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, सपने देखने चाहिए, दोस्तों के साथ हंसना चाहिए, उस उम्र में वह अपने घर की लड़ाइयों का बोझ उठा रहा था। बच्चे अक्सर अपनी भावनाएं शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। वे चुप होने लगते हैं, वे शांत रहने लगते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वे खेलना बंद कर देते हैं, डरने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं, उनकी हंसी कहीं खो जाती है। और कई बार माता पिता समझ ही नहीं पाते कि उनके झगड़ों ने बच्चों के दिल में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। तो इसीलिए प्लीज़, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ज़रा थोड़ी सी इन बातों की सावधानी बरतिए। याद रखिए, जब घर में बार बार चीखना, चिल्लाना और लड़ाई होती है तो बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है और वह धीरे धीरे अंदर अंदर टूटने लगता है और खुद पर ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। प्लीज़ माता पिता, क्योंकि आजकल बच्चे इस सब बातों को समझने लगे हैं बहुत कम उम्र से, प्लीज़ मेरा अनुरोध है सभी माता पिता से, अगर मतभेद है तो उन्हें बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, उसे लड़ाई में ना बदलें। आपकी नाराज़गी कुछ घंटों की होगी, आप में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका असर आपके बच्चे पर सालों तक पड़ा रहेगा। पेरेंट्स बाद में कुछ घंटों बाद बातें करने लगते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बच्चे नहीं भूलते चीज़ों को। बच्चों को सिर्फ अच्छा खाना, कपड़े और पढ़ाई नहीं चाहिए, उन्हें एक शांत, सुरक्षित और प्यार भरा घर और माहौल भी चाहिए। अगर आपका बच्चा अचानक चुप रहने लगे, उदास दिखे और लोगों से दूर रहने लगे या बार बार डरने लगे तो उसकी बात को सुनिए और समझिए। उसके साथ आपको समय बिताना होगा। बच्चों का बचपन आपका साथ मांगता है या ना कि चीज़ें। ज़रूरत पड़े तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की भी मदद ले लीजिए अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इस तरीके में परेशान है या चुप रहने लगा है। याद रखिए, माता पिता की हर लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए प्लीज़ अपने बच्चे को प्यार दीजिए, डर नहीं, अपना समय दीजिए, तनाव नहीं। माता पिता, आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा वो सालों नहीं भूलेगा, क्योंकि एक खुश बच्चा ही एक मजबूत भविष्य बनाता है। तभी वो पढ़ पाएगा, तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे हर माता पिता तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।